दिल्ली हमारे लिए मेन सेंटर था, आगरा ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1847 डॉक्ट्राइन ऑफ रेस करना पड़ता है, अपनी आर्मी को भी चेंज डिप्लॉय करना पड़ता है, जो कि काफी है। आप हमारी आर्मी से प्रोटेक्शन लो, ठीक है। आप प्रोटेक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसमें तो ना मजा आने वाला है। इसी से स्टोरी स्टार्ट करूंगा ना, मैं स्टोरी सुनाता हूँ, आ जाओ। राधे राधे। जैसे कि मुझे जानते हो, मैं सौरभ गोस्वामी तुम लोगों को पढ़ाता हूँ एसएसटी। मुझे फिर से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, करना भी नहीं है मुझे, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। खोलने दो यार, समय देखते हैं अच्छे से। मैं 30 मिनट का लेक्चर लेने वाला हूँ, एग्जैक्ट 30 मिनट, या तो उससे कम, तो ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन कहानी बहुत सिंपल से रखूंगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की मैं बात करूंगा, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, कैसे करूंगा, इंडिपेंडेंस सबको समझाने वाला हूँ। लेकिन मेन कंटेक्स्ट रहेगा मेरा आज से पॉलिटिकल कॉज पे, मिलिट्री कॉज, इकोनॉमिक कॉज और सोशल रिलीजियस कॉजेस पर भी मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं बात करूंगा सिर्फ तुमसे पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या रहे हैं। पॉलिटिकल कॉजेस में कुछ बड़े बड़े लीडर्स का भी नाम लूंगा मैं, जो तुम्हें याद होने चाहिए तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और जब मैं उनकी बात करूंगा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं किनकी बात ही कर रहा हूँ और उनके पीछे की स्टोरीज क्या है, जो कि तुमने क्लास 9 में पढ़ के आई होंगी, ठीक है। क्लास 9 में तुम्हारे क्लास 7 में ही था यार, मुगल एम्परर के बारे में, बहादुर शाह जफर 2, लास्ट मुगल एम्परर, लास्ट क्यों बना, उसके पीछे का कारण बताना बहुत लंबा कंटेक्स्ट पड़ेगा। एग्जाम बस 2 से 3 महीने में है, पॉइंट से याद करो, मैं देते जाता हूँ तुम्हें डाटा, रखते जाओ, ठीक है। क्योंकि बहुत भाई क्यों कैसे अब उसमें जाओगे ना, बहुत लगने वाले हैं। सबसे सीधी बात सीधी बताता हूँ, ठीक है। आओ सबसे पहले याद करो तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से क्या सोचते हो, महात्मा गांधी? अरे नहीं, ठीक है। महात्मा गांधी तो तुम्हारे 1919 में आए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था अपना काम, बट इंडिपेंडेंस का तो जीव नींव कब रखा गया था? 1857 में। अब भाई ये टाइमलाइन दिख रहा है, आजादी मेला हाँ में 1947 में, 100 साल पहले क्या हुआ था? सवाल होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि हाँ 100 साल पहले क्या हुआ था। और बताता हूं क्या होता है, क्या हुआ था, ठीक है। देखो 1857 से लेके इन बीच में क्या हुआ था, मैं तुम्हारी बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं कुछ लीडर्स का नाम लेना चाहता हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि वो लीडर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। 1857 की क्रांति ना अलग अलग जगह लड़ी गई थी, एक साथ लड़ी ही नहीं गई थी। तुम्हारा सवाल बन सकता है कि 1947 के जो डे को है उसी हम इंडिपेंडेंस डे क्यों बोलते हैं, 1857 को क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उस समय हुआ ही नहीं था, आजादी मिली ही नहीं थी। कारण अलग अलग जगहों पे लड़ाई हुई थी, अलग अलग। बिहार में कोई और लड़ रहा है, दिल्ली से कोई और लड़ रहा है, झांसी से कोई और लड़ रहा है, कानपुर से कोई और है। अब तुम बताओ ऐसे में कैसे चलेगा? एक नेशनल मूवमेंट नहीं हुआ था। नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1947 के आसपास, क्विट इंडिया मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद महात्मा गांधी ने शुरू किया था। पता होगा तुम लोगों को, इतना तो पता कर लो। चलो अब बताते हैं कि बिहार में किसने लड़ा था। कुंवर सिंह, ठीक है। किसके खिलाफ लड़ा था? विलियम टायर, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिल्ली में कौन थे? अरे मुगल एम्पायर कहां था? बहादुर शाह जफर 2। अब ये लड़ा था दिल्ली से, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। तो मैं क्या बताना चाहता हूं यहां पर कि जब देखो तुम हर जगह से कोई और लड़ रहा है, हाँ, तो अब तुम बताओ अब ये कैसे इसको तुम नेशनल मूवमेंट मानोगे? सबके अपने कारण थे। बहादुर शाह जफर का था, उनको मुगल एम्परर वापस चाहिए था। रानी लक्ष्मीबाई डॉक्टर ऑफ लाइफ से बचना चाहती थी, ठीक है। कानपुर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं बताऊंगा नहीं इसीलिए, ठीक है। बिहार में आ जाओ, इंडिगो प्लांटेशन के कारण इश्यूज हुई थी। बिहार में दरभंगा साइड हुआ था ये इश्यूज, ठीक है।
अब तुम बोलोगे कि ये भी वो से ये भी कोई काम का नहीं है बिहार वाली बात पे, लेकिन ये वाली बात मैं तुम्हें इसलिए बताया इंडिगो वाली केस क्योंकि 1990 के बाद 1930 के आसपास तुम्हें बताया गया है कि महात्मा गांधी सत्याग्रह भी किए थे, सॉरी 1920 के आसपास महात्मा गांधी सत्याग्रह भी किए थे। सत्याग्रह क्यों हुआ था? इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ, ठीक है, असम में टी प्लांटेशन के खिलाफ विश्व हुए थे, अरे बहुत चीजें हुई थी। मैं उन चीजों को रिकॉल करने के लिए इसीलिए मैंने बताया कि बिहार में यहाँ पर इस कारण हुआ था चीजें, इस चंपारण, ठीक है। इसको क्यों नहीं बताया? कानपुर इंडस्ट्रियल वाइज इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना, ठीक है। उससे पहले कानपुर एक तरह से सेंटर मान के चलो, दिल्ली हमारे लिए मेन सेंटर था, आगरा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कानपुर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बनारस को ज्यादा वैल्यू किया गया, इलाहाबाद भी इंपॉर्टेंट नहीं रखा गया था उस समय तक। कानपुर लीव करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। अब देखो, अगर तुम पूछोगे मुझसे कि ये इन लोगों की तरफ लड़े थे, ये मुगल, अब देखो रानी लक्ष्मी अपने खुद के लिए लड़ी। अब हम तुमसे बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज पे, क्योंकि हम आज के लेक्चर को पॉलिटिकल कॉज पे रखना चाहते हैं। ज़्यादा मन किया तो मिलिट्री कॉज पे जाऊंगा, क्योंकि मिलिट्री और पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक सेम ही चली थी, ठीक है। तो मैं पहले पॉलिटिकल कॉज पे आऊंगा। ये चीज़ इसलिए बताया स्टार्टिंग में क्योंकि मैं स्टोरी यहीं से शुरू करने वाला हूँ। ये लास्ट में बता सकते हो, तुम्हारे बुक में भी लास्ट में लिखा है, बट मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसमें तुम्हें मजा आने वाला है। इसी से स्टोरी स्टार्ट करूंगा ना, मैं स्टोरी सुनाता हूँ, आ जाओ। अब जैसा कि तुम देख पा रहे हो, मैंने दो जगह नहीं मिटाया, कौन कौन सा? दिल्ली और झांसी। दिल्ली को क्यों नहीं मिटाया? कैपिटल कब से था भाई? मुगल एम्परर छोड़ो यार, मगध के बाद उधर हो जाओ, नहीं, हाँ मुगल एम्परर, तुगलक डायनेस्टी के आसपास से दिल्ली ही हमारा कैपिटल रहा है, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के आसपास से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तुम्हारी मुगल एम्परर से। चलो तुगलक हटा ही दो, क्यों उतना आगे जाना, बहुत डीप है, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना, ठीक है। अभी आ जाओ, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्रीज में पढ़ना। अभी आओ तुम कि मुगल से क्या कहानी है। जब से मुगल थे ना, वो हमेशा से दिल्ली को ही कैपिटल बना, बीच में आगरा कैपिटल बनने की कोशिश की गई थी कि आगरा को कैपिटल बनाया जाएगा, बट वो बन नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिकल एंड फैक्टर्स होते हैं कि आप किसी जगह का कैपिटल शिफ्ट करते हो तो आपको एक बहुत मास अमाउंट ऑफ फंड भी रेज करना पड़ता है, अपनी आर्मी को भी डिप्लॉय करना पड़ता है, जो कि काफी हेक्टिक था उस समय के लिए। अब तो भाई बहुत सिंपल हो चुका है, बस नाम चेंज कर दो, कैपिटल क्या बहुत कुछ चेंज हो सकता है, नाम से तो आजकल तुम शहरों को चेंज होते हुए देख रहे हो। तो हमारी बात क्या होने वाली है, हमारी बात क्या होने वाली है कि आप बताइए आप कि आप सर कि आपने इन दोनों को ही क्यों रखा है यहाँ पर, ठीक है, आपने इन दोनों को ही क्यों रखा है वहां पर, ठीक है। जब इसको इन दोनों को मैं रख रहा हूं, क्यों? बहादुर शाह जफर की बात है, ये वापस मुगल में हो जाते थे अपना, कि उनको अपना सत्ता मिल जाए। और एक सरप्राइज दूं, 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर के नाम पे ही लड़ी गई थी कि हमारे मेन लीडर बहादुर शाह जफर है। तुम बोलो कि भाई अभी आप बोल रहे हो सर कि अलग अलग हुई थी, तो फिर मेन लीडर कैसे बता रहे हो इसे आप? अरे भैया, सबके अलग अलग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे कि उस चीज के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी इसलिए नहीं लड़े थे कि हाँ हमें देश आजाद चाहिए, सब अपना अपना राज्य आजाद चाहते थे, अपनी अपनी पार्ट्स आजाद चाहते थे, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई तो फिर आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं कि सब अपने अपने लिए जी रहे थे। अब आप बोलो कि ये क्या आप बोल रहे हो भाई? 1847 डॉक्ट्राइन ऑफ लैब। अब तुम बताओ, और एक बार लिखता हूं डेट में, ठीक है। 1798 सब्सिडरी अलायंस, बस ये दो ही का नाम दूंगा मैं क्योंकि पूरी पॉलिटिकल कॉज इसी में निपटने वाली है मेरे जान। अब तुम बोलोगे क्यों, इन दोनों से कैसे पूरी पॉलिटिकल कॉज निपटाओगे आप सर? अरे भाई क्यों नहीं निपटेगी? अगर किसी देश का राज्य ही किसी और के हाथ में जा रहा है तो पॉलिटिकल कॉज पे तो हुआ। अब वो गलत है कि सब अपने लिए जी रहे थे। जो झांसी के किंग थे उस वक्त, उन्होंने ट्रीटी साइन की तभी तो अंग्रेज आए।
आपका बच्चा नहीं है, तो ये टेरिटरी हमारी हुई। क्योंकि ट्रीटी साइन नहीं होगी तभी तो ये बात हुई होगी ना। ट्रीटी साइन किसने किया? झांसी के किंग ने। झांसी किंग ने क्यों किया? क्योंकि उनको फायदा हो रहा था अंग्रेजों से। क्या फायदा हो रहा था? पूछो, क्या फायदा हो रहा था? बैटल ऑफ प्लासी पता है? नहीं पता ना? पढ़ के आओ। अब वो लोग इस टाइम पे क्या पढ़ सकते हैं? क्लास 9 का टॉपिक छोड़ दे चाहो तो। अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो पढ़ के आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। टीपू सुल्तान, बहुत सारे वॉरियर्स हैं यार। उसके बाद फिर तुम अगर बात करो तो फिर गुरु नानक का भी है, फिर बंदा सिंह बहादुर भी हैं, फिर महाराजा रंजीत सिंह भी है। कितने नाम ले लूँ तुम्हें मैं? तुम लोग क्या पढ़ते हो? शिवाजी महाराज के टाइम पे। हम कहानी शुरू करते हैं। इन दोनों पे आते हैं, बहुत स्टोरीज हैं यार, तुम्हें अभी एग्जाम के लिए देखना है। इन दोनों पे आते हैं। हम पॉलिटिकल कॉज की बात कर रहे हैं तुमसे। जब ये लोग ट्रीटी साइन किए तभी तो इनके लैंड को खरीदने की बात, इनके लैंड को लेने की बात हुई। तुम सोचो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था? सब्सिडरी अलायंस में तुम्हारी आर्मी है ही नहीं, आर्मी किसी और की है। अब किंग्स को क्या बोला गया? हम आपको पे करेंगे, आप हमारी आर्मी से प्रोटेक्शन लो, ठीक है। आप प्रोटेक्शन हम आपको देंगे कम पैसे में, ठीक है। अब किंग ने बोला भाई मेरे को कम पैसे में मिल रहा है, अपने आदमियों को क्यों रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें दे दो। अब पैसा बचाने के चक्कर में किंग ने पूरी की पूरी आर्मी ही डाल दी अपनी ब्रिटिशर्स को। अब जब ब्रिटिशर्स ही सारे हैं आर्मी में, तो एक बात बताओ, आर्मी किसकी हुई? क्वीन विक्टोरिया की हुई। अब ब्रिटिशर्स तो वो आए थे ये कह के कि हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस था ना किंग के हिसाब से, लेकिन वो तो ब्रिटिशर्स का था कि वो तो आर्मी बन चुकी क्वीन विक्टोरिया की। अब वो एरिया किसका? एग्जैक्टली किसका? ब्रिटिशर्स का। आफ्टर द टाइम जब उन्होंने पूरा कमांड गेट किया उस कंट्री पे, उस लैंड पे, उस किंगडम पे, फिर उसे अपने अंडर ले लिया उसने उन्होंने। क्या दिक्कत है किसी घर में तुम अपने जासूस रख दो, उसके घर की पूरी बातें जान दो और उनको फिर निपटा दो रातों रात। किसी को पता चलना है कुछ, तुम पावर में हो तो कुछ नहीं। यही हुआ डॉक्टर ऑफ लैब्स में, सॉरी ये सब्सिडरी अलायंस में। डॉक्टर ऑफ लैब्स में क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत बड़ा नाम आता है। ये फाइट की क्योंकि इनके बेटे को साम्राज्य नहीं मिला। साम्राज्य बोलो, किंगडम बोलो, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने बर्थ दिया ही नहीं किसी, उन्होंने अडॉप्ट किया था बच्चों को। और जब किंग का डेथ हुआ, एज पर द रूल डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, जब किंग का डेथ हुआ तो डेथ के बाद उस पर पूरा हक ब्रिटिश एम्पायर का बनता है। और जब ब्रिटिश एम्पायर का पूरा एक रूल पड़ रहा है उस पार्ट पे, तो अब ब्रिटिश एम्पायर कैसे मान लेगी कि हाँ भैया आप अडॉप्टेड बच्चे को दे दो। तुम्हें 50 रुपए मैंने दिया, तुम्हारे पिताजी ने बोला कहीं जाकर साइन कर दी कि अगर हमारे घर में बेटी नहीं होती है तो ये जमीन हम दान में दे देंगे, ठीक है, या तो किसी को दे देंगे। अब तुम अपने लिए बहन अडॉप्ट करते हो, मतलब बहन लाते हो, तुम्हारे पापा का लाते हैं भाई, लेकिन रूल तो क्या था? आपके डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, जो कि है नहीं ना यार। बात यहाँ पर ये है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स में। कब आया डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स? पहले वो याद कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, डेट बताओ डेट बताओ डेट बताओ। 1847। 10 साल बाद तो आज़ादी की पहली लड़ाई हो गई, हुई ना? अब बताओ तुम, 10 साल। 1940 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 1918 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एंड। उस समय बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स, बहुत सारे हमारे इंडियन आर्मी पर्सनल्स वर्ल्ड वॉर 1 में गए। ऑटोमन एम्पायर पूरा का पूरा रेत, ठीक है, ज्योग्राफी याद करो, यूरोप एक साइड, नीचे ऑटोमन एम्पायर, मुगल्स जाने से वहीं से सारे मैक्सिमम मुगल भी वहीं से आए थे अरेबियन सी के पास।
वही तुम्हारा पड़ता है, पूरा का पूरा एक पार्ट पड़ जाता है। कौन सा पड़ जाता है पार्ट, जो बताना, याद करो याद करो, कौन सा? अरे यार दुबई कहाँ है अभी? हाँ वही तो है। अब याद करो। अब वर्ल्ड वॉर 1 में मेरे एक फ्रेंड है, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका डेथ हुआ एंड वो वापस नहीं आ पाए। इमेजिन योर ऑन कि उस इंडियन फैमिली पे कैसा बीता होगा। ये चीज फेस होना शुरू हो चुका था 1847 के आसपास, 1857 के आसपास, 1847 के आसपास, जब जिसके अंडर काम कर रहे थे, आप जिस किंग के अंडर काम कर रहे थे, वो किंग ही आपके पास नहीं है, और आप किसी और ब्रिटिश, किसी और कंट्री के, किसी और पता नहीं कौन सा अनजान आपके ऊपर आके बात कर रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, कैसे कोई सहेगा? फिर भी सह रहे थे यार। इमेजिन योर, और लखनऊ में क्या हुआ कि हमारे जो यहाँ पे हिंदू जो थे और मुस्लिम थे, वो अपने साइड से लड़ रहे थे, और वहीं पे सिखों को लाया गया ताकि वो मार सके हिंदू और मुस्लिम को। सिपोही मूवमेंट 1857, मंगल पांडे, वहीं से स्टार्ट हुई थी सब कुछ। लेकिन फाइट कौन कर रहा था? हमारे सिख। क्यों? बहादुर शाह जफर के खिलाफ लड़ना था। क्यों लड़ना था? औरंगजेब। क्यों औरंगजेब से लड़ाई हुई? हम बताते हैं। करे शुरू कहानी? नहीं ना, अभी एग्जाम पढ़ना है ना, चलो भाई करते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैं इतना बताता हूं तुम्हें याद करने के लिए पॉइंट्स। झांसी और दिल्ली, बहादुर शाह जफर का अपना एक लिंक था, उन्हें मुगल एम्परर वापस चाहिए था। रानी लक्ष्मीबाई, उन्हें अपना किंगडम चाहिए था झांसी का, जो नहीं मिल पाया, उनकी भी डेथ हुई। बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा लड़ी। और क्यों हुआ? डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काज। ठीक है, कब आया ना? 1847। कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 1847। अब तुम बोलोगे सर तो फिर सब्सिडियरी अलायंसेस किसने लाया? लॉर्ड विलियमसन। कब? 1789, सॉरी 1798, 1798 लॉर्ड विलियमसन। किसने क्या लाया उन्होंने? सब्सिडियरी अलायंस। क्या होता है सब्सिडियरी अलायंस? समझा चुका हूं, इंग्लिश वर्ड्स में लिखना है, नोट्स दे दूंगा। ठीक है, अभी समझो चीजों को, याद करो याद करो। डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स 18, जल्दी याद करो क्या है? 1847 डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 10 साल पहले डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स आया था। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस 1798, 1798 डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स। ये सॉरी, सब्सिडियरी अलायंस किसने लाया? लॉर्ड विलियमसन ने। लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया? डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स। डी, लॉर्ड डलहौजी, डी, डी, डी से डलहौजी, डी से डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स। और विलियमसन ने क्या लाया? सब्सिडियरी अलायंस लाया। कब लाया? याद कर लेना, अब बहुत बोल चुका हूं मैं, वैसे फिर बोल दे रहा हूं। 1789। कब तक चला? 1805 तक। 10 साल पहले कौन सा आया था? 1857 के 10 साल पहले कौन सा आया था? 1847। कौन सा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। आगे बात करते हैं, चलो। अब तुम्हें एक चीज और कंटेक्स्ट याद कर बताओ, तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की मदद से कौन कौन सी स्टेट को ब्रिटिश ने कब्जे में किया, अपनी कॉलोनीज में ली। वो याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। वन टाइप, वन सिंगल, क्या कहते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, और लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिखने में भी मजा आएगा। ठीक है, सतारा 1848। ठीक है, जयपुर और संबलपुर, नहीं कहा है, कैसे करो कहाँ होगा जयपुर और संबलपुर? बताऊंगा अभी मैं, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा वरना। बाघत डेट के साथ दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें ये आएगा ही आएगा। 1850 उदयपुर, ये तो राजस्थान में है, इसको तो पता, इसको भी मत जानने की बात मत करना। बाघत भी राजस्थान में है। 1852। आगे आते हैं झांसी, 1853। आगे आते हैं नागपुर, 1854। ये भी बोल दो भाई, ये कहां है?
हाँ हाँ, देखो जयपुर और संबलपुर 1849। इसको तुम ना एक तो ये सोचना जरूरी है कहाँ होगा ये जगह, और इतनी जल्दी हार मानने वाला राज्य कौन सा होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना बोलूंगा कि पॉलिटिकल कॉज में पढ़ाया हूँ। आगे अगर बात करोगे तुम लोग तो मैं तुम लोगों को पॉलिटिकल कॉज पढ़ा चुका हूँ। आगे मैं तुम लोगों को मिलिट्री कॉज और सोशल और इकोनॉमिकल कॉज एक साथ पढ़ाऊंगा, और जो एक साथ पढ़ा दूंगा ये तीनों तो। अगर तुम बोलोगे अभी अभी मैं तुम्हें मैं इमीडिएट कॉज पढ़ाऊंगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट में मुझे आइडिया आ जाएगा तुम्हारे लेक्चर्स तुम्हारे रिस्पॉन्स के हिसाब से। बाकी अभी के लिए रुक जाता हूं मैं। बाय बाय, टेक केयर।